हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे ना। एवरेज में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। मतलब यह है कि लगभग 90% पढ़ लेंगे। अगले क्लास में फिर हम लोग एज रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, उम्र संबंधित सवाल सवाल। यहाँ पे देखना है, लिखना टिपना कुछ नहीं है, बस खाली समझना है। घर पे जाके वीडियो को ऑन करके फिर क्वेश्चंस को लिखने हैं। ठीक है, कोई हल्ला नहीं करेगा, शांति से आधा घंटा तमीज से कुत्ता बन के पढ़ लो। आओ समझो इधर। 50 लड़कों की एक कक्षा में, क्या बोला गया है, 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई कितना है, 160। और शेष लड़कों की औसत लंबाई कितना है, 165। यदि पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी होगी। अब टोटल कितने लड़के थे, 50, जिसमें दो भागों में बांटा गया है, एक में 30 और दूसरे, क्योंकि एक तरफ 30 है तो दूसरा 20 होगा। इनका जो औसत दे रखा है, 30 वाले का औसत कितना दिया है, 160। और 20 वाले ने शेष से बोले तो 20 वाले का औसत कितना दिया है, 165 सेंटीमीटर। ठीक है, इनका योग निकालेंगे तो योग में क्या करते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं। तो 16 3 48, कितना हो गया, 4800। और इनका योग निकालेंगे, कितना आएगा, 5 दूना 10, 16 दूना 32 और 1 3300। कितना आएगा, 3300। अब पूछा है इन्होंने कुल छात्रों का औसत ज्ञात करें। पहले हम देखते हैं, 30 छात्रों का लंबाई का योग 4800 है, 20 छात्रों का लंबाई का योग 3300 है। अगर दोनों को प्लस कर दे तो 50 छात्रों की लंबाई का योग निकल आएगा। यानी कि 50 छात्रों का योग कितना आएगा बाबू, 4800 प्लस 3300, कितना आया, 8100। कितना आया, 8100। एक कितने का आया है, 50 का योग आया है। हमें क्या चाहिए, औसत। क्या चाहिए, औसत। तो इसको योग को हम टोटल 50 से डिवाइड कर देंगे तो औसत नहीं निकल जाएगा। कितना आएगा, 162 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। ये प्लस ये 30 लड़कों का योग कितना था, अब 20 लड़कों का योग, तो 50 लड़कों का योग क्या हो जाएगा, दोनों को नहीं जोड़ देंगे। अरे 30 लड़कों ने मान लो 20 आम लाया तोड़ के, और बाकी 20 लड़कों ने 15 आम तोड़ के लाया, तो टोटल 50 लड़कों ने कितना आम तोड़ के लाया। दोनों को प्लस कर देंगे, करेंगे ना जी प्लस। तो यहाँ पर भी दोनों को प्लस कर दिया तो टोटल का योग निकल गया। और टोटल का योग निकल गया, और योग में आपको पता है टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, औसत। तो औसत कितना हो गया, 160। ठीक है, अगले सवाल, सेम कहानी। 50 छात्रों की एक कक्षा में 27 लड़के हैं। इन लड़कों का औसत वजन 72 किलोग्राम है। यदि पूरी कक्षा का औसत वजन 55.44 किलोग्राम है तो लड़कियों की औसत वजन ज्ञात करें। देखो, इसको हम एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं और एवरेज से भी। हम पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक एवरेज। जब एलिगेशन पढ़ेंगे तो आपको एलिगेशन मेथड से बताएंगे। अब देखो बाबू, 50 छात्र टोटल है, 50 छात्र हैं, इनमें से कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। बॉयज कितने हैं, 27, तो बाकी 23 क्या होंगे, गर्ल्स होंगे। अगर 27 लड़के हैं तो 50 में से 27 घटा देंगे तो 23 क्या होगी, लड़की होगी, है ना। अब ये 23 लड़की है। अब बोला गया है इन लड़कों का औसत वजन, ये जो 27 लड़के हैं इनका औसत वजन कितना दे दिया इन्होंने, 72 किलोग्राम। कितना दिया है, 72 किलोग्राम। और पूरी कक्षा का औसत वजन, यानी ये पूरा है 50, इनका औसत कितना दिया है, 55.44 किलोग्राम। तो पूछा है लड़कियों का औसत निकालें। ठीक उसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में हम इसका योग निकाले थे और इसका योग निकाले थे, और दोनों का योग करके ये टोटल के योग के बराबर था। तो अगर हम टोटल का योग निकाल दें और इसका योग निकाल दें
टोटल के योग में से इसका योग को माइनस कर देंगे, इसका योग नहीं निकल जाएगा। जैसे 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। तो अगर हम वो बोलें कि 5 - 2 कर देंगे तो 3 नहीं मिल जाएगा। तो ये मान लो 2 वाला है, 2 वाला है और ये 3 वाला है, जोड़ के कितना आ गया? 5 वाला। 5 वाला में से क्या माइनस कर देंगे? 2 वाला। तो 3 वाला नहीं निकल जाएगा। निकलेगा ना जी? तो पहले इसका योग निकालते हैं। इसका योग कितना होगा? 27 गुने 72 कितना आएगा? किसी ने फाइंड किया है? 719 1944 के जी। और इनका योग कितना है? इस भी गुना कर देंगे तो इनका योग निकल जाएगा। बोलो 2772। एक और बताओ, 50 छात्रों का योग 2772 किलोग्राम है, जिसमें 27 छात्रों का योग 1944 किलोग्राम है। तो 50 के योग में से 27 का योग को घटा देंगे तो 23 का योग नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना? तो क्या कहेंगे? 23 लड़कियों का योग क्या हो जाएगा? तो 27 72 माइनस 19 44 कितना आएगा? 828 किलोग्राम योग आया। हमें क्या निकालना है? औसत। तो कितना से भाग देंगे? 23 से। कितना बार में कटेगा? 36 बार में। कितना गया? 36 केजी। ऑप्शन नंबर डी। सब आपके पूछे हुए सवाल है। ठीक है, कोई डाउट? समझ में आया? पुराने क्वेश्चन सब कॉपी में लिखे हुए हैं। एवरेज जैसे ही खत्म होगा कॉपी चेक करेंगे सबका। आज नहीं, अगली क्लास में। ये सवाल जरा देखो। 100 छात्रों का औसत भार 72 किलोग्राम है। पहले 49 छात्रों का औसत भार 30 है तथा अंतिम 50 छात्रों का औसत भार 34 है। तो 50वें छात्र का निकाले। पहले इसका योग निकाल लेंगे, फिर इसका योग निकाल देंगे और इसका योग निकाल देंगे। 50 और 49 दोनों को योग को प्लस करेंगे तो 99 का योग निकल जाएगा। और 100 के योग में से 99 का योग को माइनस कर देंगे तो 50वां का नहीं निकल जाएगा? निकलेगा। जैसे 100 छात्र हैं, 100 छात्र का औसत कितना दिया इन्होंने? कितना है? 32 किलोग्राम। जिसमें तो इनका योग क्या हो जाएगा? 32 गुने 100 कितना हो गया? 3200 किलोग्राम। ठीक है। अब करा इनमें से 50 जो छात्र है ना शुरू के, इनका औसत दिया है कितना? अच्छा 49 है जी। 49 छात्रों का कितना है? 30। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 49 गुने 30 1470। बाकी अंतिम 50 छात्र का औसत कितना दिया इन्होंने? 34। कितना है? 34। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 34 गुने 50 1700 किलोग्राम। एक बात बताइए कि 49 छात्र का योग कितना है? 1470। और 50 छात्र का योग कितना है? 1700। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये कितने छात्र का हो गया? 50 और 49 कितना हो गया? 99। 99 छात्र का योग कितना हो गया? 3170 केजी। और 100 छात्र कितना है? 3200 केजी। अगर 100 छात्र के योग में से 99 छात्र का योग माइनस कर देंगे तो 100वां का नहीं निकल जाएगा? तो 100वां का वजन कितना आ गया? 30 किलोग्राम। कितना आया? 30 किलोग्राम। ठीक है। तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा? पढ़ती हैं।
एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी में से, अच्छा सवाल है, अंतिम 3 विद्यार्थी की औसत आयु 20 वर्ष है, प्रथम 3 की 21 वर्ष है। यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है तो अंतिम विद्यार्थी की आयु बताएं। देखिए कितने विद्यार्थी, 4 मान लो, ए बी सी डी। अंतिम 3 का औसत, यानी इनका 3 का औसत क्या दिया है इन्होंने, 20 वर्ष। तो इन तीनों का योग क्या हो जाएगा, 20 गुने 3 60 वर्ष, यही करते हैं ना। योग निकालने के लिए औसत को जितने छात्र हैं उतने से गुणा कर देते हैं, ऐसे करते हैं ना। तथा प्रथम 3 का औसत कितना दिया इन्होंने, 21। प्रथम 3 बोले तो ए प्लस बी प्लस सी, कितना हो जाएगा, 21 गुने 3 63 वर्ष होगा, है ना। अब दोनों क्या करो, माइनस करो। जब माइनस करते हैं तो नीचे का साइन क्या होता है, बदल जाता है। तो माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी कट गया, यहाँ बच गया डी माइनस ए, कितना आएगा, ये भी माइनस हो गया, माइनस 63 और माइनस 60 कितना हो गया, माइनस का 3। इसमें प्रथम विद्यार्थी की आयु दे रखा है 26, यानी ए का मान कितना दिया है, 26। तो डी माइनस 26 बराबर माइनस का 3, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 26 माइनस 3 कितना हो गया, 23 वर्ष। कितना आएगा, कितना आएगा, 23 वर्ष। ठीक है। आज हम लोग थोड़ा ज्यादा सवाल करेंगे। 9 बजे तक, जब तक है जान। नहीं, एक फैक्ट्री में 15 मजदूरों का औसत मासिक वेतन 285 रुपए है। 200 हमारा काम हो जाएगा। तो बताओ, ऐसे जालिम बहन होंगे जो सोने नहीं देंगे। एक फैक्ट्री में कितने मजदूर हैं, 15 मजदूर हैं। इनका मासिक वेतन कितना, औसत 285 रुपए। यदि प्रबंधक के वेतन को शामिल कर लिया जाए तो औसत कितना आता है, 355। तो प्रबंधक का क्या निकालें, वेतन। तो 15 गुने ये कर देंगे, इनका योग निकल जाएगा। और जब प्रबंधक को शामिल करेंगे तो मजदूर कितने हो जाएगा, 16। 16 गुने ये करेंगे, इनका योग निकल जाएगा। 16 के योग में से 15 का योग को माइनस कर देंगे तो मैनेजर का नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। यानी 15 का औसत, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, कितना दिया उन्होंने, 285। इनका योग कितना होगा, 15 गुने 285, निकाल के बताना। अब इसमें मैनेजर को शामिल कर रहे हैं, तब एक बंदा और शामिल हो गया, तब कितना हो गया, 16। 16 का औसत कितना होगा, 355। इनका योग कितना हो जाएगा, 355 गुने 16, पहले का कितना है जी, मल्टीप्लाई करके 4275, इसका 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 88, 48 48 8 56, 5680। मैनेजर को अगर मिला लेते हैं तो 16 व्यक्ति की सैलरी कितनी है, 5680 है। और जिसमें 15 का कितना है, 4275। अगर हम 16 में से 15 को घटा दें तो 16वां का नहीं निकल जाएगा कि प्रबंधक का वेतन कितना है। प्रबंधक का वेतन कितना आएगा, घटा देंगे तो 1405 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, ये एक सब्जेक्ट है जो लड़का अच्छे से पढ़ता है, इसको जीएस में भी आगे बैठाया करेंगे। तो उनको कल से हम आगे बैठाएंगे, ठीक है। हम खाली करवा देंगे, हम खाली कर। अब एगो माने वो बैठे थे, एगो नहीं बैठ सकते सर,
नहीं परेशान नहीं करोगे, हम यही ना पे, यही ना फराठी। हाँ हाँ आइए, एक व्यक्ति का पहले 5 महीनों का खर्च 1200 है, अगले 7 महीना खर्च, ये औसत है ना, ये खर्च जो क्या रखा औसत, मतलब एक ऐसा नहीं कि 5 महीने का खर्च 1200 तो 1 महीने का डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं, 1 महीने का औसत खर्च कितना है 1200, कितने महीने तक का 5 महीने तक का, और उसके अगले 7 महीने तक का पर महीना खर्च कितना करता है 1300, 1300 पर मंथ। ठीक है, यदि उस वर्ष 2900 रुपए की बचत करता है तो पूछा गया उसकी मासिक आय कितनी होगी, मंथली इनकम कितनी होगी। समझिए, पहले 5 महीने, पहले 5 महीने का औसत खर्च कितना दिया इन्होंने 1200, तीन का योग क्या होगा 1200 गुने 5 कितना हो गया 6000 रुपए। अगले 7 महीने का औसत खर्च कितना होगा 1300, तीन का योग क्या होगा 1300 गुने 7 कितना हो गया 9100। अगर देखा जाए तो 5 और 7 टोटल ये बेवड़ा एक साल में यानी 12 महीने में कितने खर्च करता है, तो 91 प्लस 6000 कितना हो गया 15,000, 15,100 रुपया खर्चा कर रहा है एक साल में, खर्चा कितना कर रहा है 15,100। और हम लोग जानते हैं आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। अगर आप महीने में 75 रुपया खर्च कर रहे हैं और 25 रुपया बचा रहे हैं, मतलब 100 रुपया आप कमा रहे हैं, ऐसे होता है ना। तो खर्च खर्च कितना था 15,100, उसमें बचत कितना है 2900, इसका मतलब इसमें कमाया कितना 18,000, कितने दिन में एक साल में। लेकिन पूछा गया मासिक औसत आय कितनी है, तो मासिक निकालने के लिए क्या करेंगे 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 1500 पर मंथ, कितना आएगा 1500 पर मंथ। ठीक है, 1500 पर मंथ आया समझ में। इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। देखो ये वाला, 4 कमाऊ सदस्यों वाले एक परिवार की औसत मासिक आय कितना रुपए है 6250। एक आदमी मर गया तो पहले 4 का योग निकाल लो, एक मर गया तो 3 का योग निकाल लो, और 3 में से 4 में से 3 का घटा दो तो जो मरा है उसका नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। निकालो फटाफट जल्दी से, जल्दी से निकालो, हम ही बोल पे कितना बताएं, तुम भी तो बताओ। हाँ दोनों में आते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पर भावनाओं को समझो, अंग्रेजी में भी सवाल मिलेंगे। हाँ पंडित जी, तुम्हें हिंदी में देखना है फिर वहाँ, हाँ वो उनका प्रॉब्लम है, उनको बताएंगे। अरे जो कंप्यूटर होता है ना बुआ, हाँ तो यहाँ पे जो सवाल आएगा ना तो यहाँ पे लिखा रहेगा लैंग्वेज चेंज करने का, तो यहाँ पे इंग्लिश कर दो तो क्वेश्चन इंग्लिश में हो जाएगा, यहाँ बंगाली कर देना, तुम्हें खरोष्ठी कर देना, अरमाइक कर देना, ग्रीक कर देना। हिंदी में फायदा होता है ज्यादा, हिंदी में समझना आसान है ना, कि हमारी डेली बोलचाल की लैंग्वेज है, समझे। क्या करेंगे इसको शॉर्ट में कर दें, 4 गुने 6250 योग निकलेगा कितना आया 25,000, और 3 गुने 6500 कितना हो गया 19,500। अगर 4 में से 3 का घटा देंगे तो कितना आ गया 5500 रुपए, वो जो मरा है वो कमाता था। हो गया, कुछ था ही नहीं इसमें। शॉर्ट में एग्जाम में ऐसे करना है, एग्जाम में कहानी नहीं लिखना है, समझा रहा है पंडित जी। हाँ तुम्हें पंडित जी गाल पे हाथ रख कैसे सोच रहे हैं, जैसे लगता है कि पता नहीं पुराने जन्मों का याद कर रहे हैं, और वो अकेले ऐसे बैठा है जैसे राजघाट पे गांधी जी की विधवा बैठी है।
अरे ना, हाँ, तो क्यों उनकी विधवा नहीं हो सकती क्या? अरे उनकी विधवा थी, शादी 4 बच्चे थे, गधा पढ़ाऊंगा। उनके 4 बच्चे थे, एक दूगो नहीं, क्वार्टर। हाँ, क्या करना उस सबको, वैसे भी उस वैसे भी देश के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। उस वैसे भी इतना कोरोना हुआ, 1 रुपया दान में दिया नहीं दिया, जबकि देना चाहिए था। इतना कमा रहा है, इतना पैसा खर्च कर रहा है, उस सब लोग को नाम लेके रात खराब नहीं करते हैं। रात अच्छी होती है अपनी, सुबह अच्छे होते हैं। सोते समय सोते समय योगी जी का, उठते समय मोदी जी का नाम लो, दिन मंगलमय रहेगा। मोदी योगी जी के खिलाफ सारे ऐसे कोई ना, बस काम चलाओगे तो जीत रहो। आइए, ये सवाल बहुत अच्छा है, इस सवाल पे स्टार लगाइए, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये स्टार मिलेगा इस पे? हाँ मिलेगा। कोई व्यक्ति 8 महीने में उतना व्यय करता है जितना 6 महीने में कमाता है। नहीं समझे? मान लेते हैं कि 8 महीने में कितना खर्च करता है, कितना व्यय करता है, 100 रुपया। कितना खर्च करता है? 100 रुपया। तो 1 महीने में कितना खर्च करता होगा? 100 पौन 8 रुपया खर्च करता होगा, करता है ना? तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि 12 महीने में कितना खर्च करता है एक साल में, तो 100/8 इंटू 12, यही करेंगे ना? यानी कि 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 1/2 इतना रुपए क्या करता है, खर्च करता है। इसने कहा कि 8 महीने में जितना खर्च करता है, 6 महीने में उतने ही कमाता है। यानी 6 महीने में कमाता कितना है वो, 100 रुपया। तो 1 महीने में कितना कमाएगा, 100/6। तो 12 महीने में कितना कमाएगा, 100/6 इंटू 12, 6 दूना 12, कितना हो गया, 2x। इसको हम क्या लिख सकते हैं होगा, 3/2 को 1.5 लिखते हैं, लिखते हैं ना? एक साल में कमा रहा है कितना, 2x, खर्चा कर रहा है कितना, 1.5x। तो बचा कितना रहा है, बचत कितना कर रहा है, 0.5x। और जो बचत कर रहा है वो कितना के बराबर है, 6,000 के बराबर है। यहां से x नहीं निकल जाएगा, 6,000/0.5, इसको हटा दो, ऊपर आ गया, कितना आ गया, 12,000। तो ये 12,000, ठीक है, तो उसकी औसत मासिक आय कितनी है? कहाँ गलती की है जी? अरे नहीं रुको, वो एक वर्ष में 6,000 रुपए की बचत करता है। वो 6 महीने में कमाता कितना, 100 रुपए। तो 1 महीने में, साल भर में 2x कमाता है। खर्चा कितना किया, 1.5x, बचा कितना, 0.5। ठीक है, तो 6,000 पे 12×5 = 60, 12,000। ठीक तो है जी? ससुरा अब एक साल में कितना, एक देखो एक से वैल्यू कितना आया, ये 6 ये आया 6 महीने में कमाने वाला। एक से मान क्या आया है कि 6 महीने में कितना कमा रहा है, ठीक तो आया है। 6 महीने में कमा रहा है 12,000, तो 1 महीने में कितना कमा रहा है, 2,000। कितना कमाएगा? ठीक तो है, गलती कहाँ किया? ये देखो, एक ना सटीक है, कोई इसमें डाउट नहीं है। एक एक 8 महीने में 100 रुपया कमा रहा है, एक एक नियम हम लोग सब पढ़े हैं। तो 8 महीने में 100 रुपये कमा रहा, खर्च कर रहा है, 1 महीने में इतना खर्च करेगा, तो 12 महीने में इतना खर्च किया, 6 महीने में इतना कमाया, एक साल में कितना कमाया, इतना कमाया। हाँ, नहीं समझ में आया? कुछ नहीं, तो नहीं समझ में आया तो अब ऐसे निकालो। देखो, 1 महीने में कितना खर्चा किया, 100/8, और 6 महीने, और 1 महीने में कितना कमाया, 6। हम लोग क्या जानते हैं, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बचत बराबर क्या होगा, आय माइनस खर्च। बचत कितना का करता है,
6,000 का 1 साल में 6,000, 1 महीना में 500 रुपए, 1 महीना में 500 रुपए का बचत करता है। तो आय कितना था इसका 100/2 और खर्चा करते कितना कर रहा था, आय कितना था 100/6 और खर्च कितना था 100/8, ये था ना। 1 महीने में कितना खर्च कर रहा था 100/8, 1 महीने में कितना कमा रहा है 100/6 और 1 महीने में कितना बचा रहा है 500, 1 साल में कितना बचा रहा है 6,000, 1 महीने में कितना बचाया 500, यहाँ से x निकाल लो। ठीक है, बिना x मान के कर लोगे, लेकिन आपको समझ में आएगा, बाकी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो क्योंकि उसमें आप बिना x मानोगे तो आप नॉर्मल ले चलोगे कि 100, कुछ ना कुछ तो एजम्पशन करोगे कि 100 मान लोगे, तो फिर 100 के लिए निकालना पड़ेगा, समझ रहे, फिर 100 के लिए निकालना पड़ेगा। तो उससे आसान है, अगर आप ये काम करते हो, ऐसा करो, देखो सिंपल, इसको मिटा रहा हूं, 8 और 6 का एलसीएम लो, कितना आया 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 24, एलसीएम कितना आया 24। मान लो ठीक है कि उसकी क्या नाम है, वो 24 रुपए जो है उसकी टारगेट है, यानी कि 8 महीने में कितना खर्च करता है 24 रुपए, तो 1 महीने में कितना खर्च करेगा 3 रुपए, कितना खर्च करेगा 3 रुपए। अब कहता है कि जितना 8 महीने में खर्च करता है उतना 8 महीने में 6 महीने में कमाता है, तो 6 महीने में कमाता कितना है 24 रुपए, तो 1 महीने में कितना कमाएगा 4 रुपए, कितना कमाएगा 4 रुपए। अब 1 महीने में कमाता है 4 रुपए, खर्चा करता है 3 रुपए, इसकी बचत कितना है 1 रुपए का। 1 रुपए का बचत है कब, जब क्या नाम है 1 रुपए का जो बचत है वो कितना के बराबर है, 1 रुपए का जो बचत है 500 के बराबर है, कितना है 500 के बराबर है, तो 24 रुपए कितना के बराबर बचत होगा, तो 24 गुने 500, 24 पंजे 120, कितना आ गया 1200 रुपए, 12,000, कितना आएगा 12,000, 12,000 रुपए। ये 24 हमने कितने महीने के लिए लिया था 6 महीने के लिए, तो 6 महीने में कितना कमाता है 12,000, तो 1 महीने में कितना कमाएगा 2,000, समझ में आया। कौन सा अच्छा लगा जी, ये वाला, आप भूल जाओगे जल्दी, ये वाला मुझे पता है, अच्छे अच्छों को देखें, ये वाला भूलते कम है क्योंकि ये सिस्टमेटिक, हाँ बचपन में हम लोग पढ़ते आए हैं, ये भूलने का चांस ज्यादा होता है, इसके लिए 250 ग्राम दिमाग एक्स्ट्रा चाहिए जो अभी तैयार नहीं हुआ है, तुम्हारा तो 1.5 ग्राम का ही है बेटा, दूं ओकरम खाली डांस भर ले, लाल घगरा मिटा दें। अगले सवाल चलते हैं, देखिए सही का डांस, हाँ हाँ घर में वही करती क्या रे, तू खाना बनाती है तो डांस करवाती, तो नाच खड़ा हो गया पे। एक वर्ष में एक व्यक्ति की, ये बिल्कुल सेम वैसी है, किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय कितनी है 3400, और पहले 8 महीने का 3160, और अंतिम 5 महीने का 20, तो 8वें महीने खर्च आए बताएं। एक बताओ 12 महीने का, एक वर्ष मतलब 12 महीने का औसत खर्च कितना दिया इन्होंने 3400, इनका योग कितना हो जाएगा, ये सही है, ठीक कितना आएगा 12 चौक 48, 12 36 और 4 40, कितना आ गया 40,800। बोला पहले 8 महीने का, 8 महीने का औसत कितना दिया इन्होंने इसमें 3160, इनका योग कितना हो जाएगा बाबू 3160 गुने 8, 8 से 48, और ये कितना हो गया 8, 8 4 12 के 2, 8 3 24 और 2 26, 26,000
280 और अंतिम 5 महीने का इन्होंने औसत कितना दिया है? 4120 रुपए। इनका योग कितना हो जाएगा? 4120 गुने 5 कितना आएगा? 5 दूना 10 और 5 4 पंजे 20 है ना, 20,600। एक बात बताइए, ये 8 महीना और ये 5 महीना दोनों को जोड़े कितना आएगा? 13 महीना, यानी 13 माह का योग कितना आ गया? जोड़ो जरा, कितना आएगा? 0 8 8 46,880 और जिसमें 12 महीना कितना है? 40,800। तो अगर 13 महीना वाला में 12 महीना घटा दें तो वो 8वां महीना नहीं निकल जाएगा? एक्स्ट्रा निकल जाएगा ना? कितना आएगा? 6,080। कोई ऑप्शन है जी? बी ऑप्शन है। निकल गया? हट था। लिखिए अगला सवाल देखिए। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 9 वर्ष थी। उनमें एक नए लड़के को शामिल होने से उस पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। तो नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? अब सुनो पहले, देखो ये अच्छा सवाल है, ये सवाल पूछने का चांस बहुत ही ज्यादा है। 5 वर्ष पहले को गोली मार दो, मार दिया। 4 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 4 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 9 वर्ष। इनका योग क्या हो जाएगा? 9 गुने 4 कितना हो गया? 36 वर्ष। ये कब है? 5 वर्ष पहले। कितने साल? एक बार बताइए, अब मान लो आप 4 लोग हो, 5 साल पहले कोई ना कोई उम्र रही होगी। अगर अभी वर्तमान उम्र की हम बात करेंगे तो 5-5 साल सबका बढ़ेगा, टोटल कितना बढ़ेगा? 20 साल बढ़ेगा। तो अगर हम पूछे ये 5 वर्ष पहले का योग निकला है, अगर हम वर्तमान योग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 प्लस 20 कितना हो गया? 56 वर्ष। कितने का? 4 का। अब बोला अगर में अब एक नया लड़का आ गया है तो टोटल कितने हो गए? 5। 5 का वर्तमान औसत कितना दिया उन्होंने? 19 वर्ष। 15 वर्ष। 15 वर्ष कितना दिया इन्होंने? 15 वर्ष। इनका योग कितना हो जाएगा? 15 गुने 5 कितना हो गया? एक बात बताइए, 5 लड़कों का वर्तमान योग कितना है? 75 वर्ष। जिसमें 4 लड़कों को कितना है? 56 वर्ष। 5 में से चौथा का घटा देंगे तो 5वां का नहीं निकल जाएगा? निकलेगा कितना? 19 वर्ष। बात कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे सवाल अभी आगे मिलेंगे 2-3। अभी नहीं बताएं, वो 5 साल पहले की घटना था। हमारे 5 साल पहले जो उम्र थी, अभी उम्र सेम है? 5 साल उम्र बढ़ेगा ना जी। तो कितने लड़के थे? तो चारों का 55 साल बढ़ेगा। तो अभी अभी अगर पूरा जाके टोटल कितना साल उम्र बढ़ गया तो क्या बोलोगे? 5 साल आपका, 5 साल उसका, 5 साल उसका, 5 साल उसका, कितना बढ़ा? 20 वर्ष। तो 20 को प्लस कर दिया उसमें। ये 36 वर्ष था 5 साल पहले जब आप बचपन में थे। ठीक है, अगला देखो। तीन चार सवाल और है, ज्यादा नहीं है, घबराओ नहीं। 31 हो गया, 3-4 सवाल और है। क्योंकि टॉपिक खत्म हो रहा है ना, तो लास्ट एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु कितना है? 10 वर्ष। 30 की औसत आयु कितना है? 10 वर्ष। इनका योग कितना हो जाएगा बाबू? 30 गुने 10 कितना आ गया? 300 वर्ष। अब कर अगर उनके शिक्षक की भी आयु शामिल कर ली जाए तो शिक्षक एगो बढ़ जाएगा, कितना हो गए? 31 की औसत कितना दिया इन्होंने?
कितना दिया, 1 वर्ष बढ़ जाता है, यानी 10 से क्या हो गया 11 वर्ष। इनका योग कितना हो जाएगा, 31 गुने 11 कितना आएगा, 31 और 3 341 वर्ष। कितना आ गया, 341 वर्ष। एक बार बताओ, 31 लोगों की योग 341 है और 30 लोगों की योग 300 है, तो 31 में से 30 का घटा देंगे तो मास्टर का नहीं निकल जाएगा, कितना आया 41 वर्ष। बात समझ में आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। अगले सवाल में चलते हैं। 3 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 30 वर्ष थी। कितनी थी, 30 वर्ष थी। यदि परिवार में एक बच्चे को भी शामिल कर लिया जाए तो परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही रहती है। तो बच्चे की आयु ज्ञात करें। समझ रहे पंडित जी, देखिए 3 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों की 8 सदस्यों की औसत आयु कितना था, 30 वर्ष था। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 30 गुने 8 200। ये घटना कब की है, 3 साल पहले, 3 साल पहले, 3 साल पहले का योग था ये। अगर हम अभी वर्तमान की बात करेंगे बाबू, तो वर्तमान योग की बात करेंगे तो 8 सदस्य हैं, हर सदस्य का 3-3 साल उम्र बढ़ जाएगा, टोटल 24 साल उम्र बढ़ जाएगा। तो वर्तमान में योग कितना हो जाएगा 264 वर्ष हो जाएगा, 264 वर्ष। अब कहता है अभी करंट टाइम में वो बेबी आ गया है, मतलब कितने लोग हो गए, 9 सदस्य। अब कहता है फिर भी 9 सदस्य की औसत आयु उतना ही है, मतलब 30 है। तो इनका योग कितना हो गया, 9 गुने 30 270 वर्ष। एक बात बताओ, 9 आदमी का योग 270 है, जिसमें 8 आदमी का योग 264 है, तो 270 में से 64 घटा देंगे तो बच्चा का नहीं निकल जाएगा, कितना 6 वर्ष। कितना आएगा 6 वर्ष, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये तो कॉपी में लिख लेना बाबू, ये तो आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पति पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। अब पति पत्नी का एक पैदा हुए बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। समझिए 4 वर्ष पूर्व की बात हुआ है ना, पहले उसको गोली मार देना है। कितने लोग हैं, 2 लोग, पति और पत्नी। तो 2 लोग की औसत आयु कितना है 27 है। इनका योग क्या हो जाएगा, 27 गुने 2 कितना हो गया 54 वर्ष। ये कहानी कितने साल पहले है, 4 साल पहले की। तो अभी ये पहले का योग है। अगर अभी आपसे पूछे वर्तमान में इनकी आयु का योग क्या हो जाएगा, तो 4 साल दो दो का दोनों का उम्र बढ़ जाएगा, यानी 54 प्लस 8 कितना हो गया 62 वर्ष। अब कहा गया है अभी इनके साथ एक बच्चा भी है और सबकी औसत आयु कितना हो गया है 21 वर्ष। तो बच्चे को मिला के लोग कितने हो गए, 3 लोग। 3 लोग की औसत आयु कितना है 21 वर्ष है। तो इनका योग क्या हो जाएगा, 21 गुने 3 कितना हो गया 63 वर्ष। कितना हो गया 63 वर्ष। इसका योग 63 वर्ष हो गया। 3 की योग 63 है, जिसमें 2 का योग 62 है। 3 में से दूसरा घटा देंगे तो 1 वर्ष का बेबी नहीं निकल गया, उसका उम्र, ठीक है। बहुत नालायक हो, ठीक है। आइए समझिए, इस सवाल को समझो गधो।
देखो इसमें 9 वर्ष 9 माह, इसमें वर्ष के साथ साथ क्या शामिल है? अरे बच्चा भी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आगे 9 बच्चे हैं, ये शुरू में 10, आगे 9। 10 बच्चे की औसत आयु कितनी है? 9 वर्ष 9 माह। और 9 बच्चे की औसत आयु कितनी है? 8 वर्ष 11 माह। अगर एक बात बताइए, इनका योग निकाल दें, इनका योग निकाल दें और घटा दे तो 10वां का नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। होमवर्क में छोड़ें, इसका आंसर बताएं कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 17 वर्ष 3 महीना। अब निकालना इसको, पर सुनो, इसको कैसे करेंगे? सबको महीना में कन्वर्ट कर देना। क्या कर देना? महीना में। तो ये एक सिंगल टर्म मिल जाएगा आपको, गुना कर दोगे, क्या कर दोगे? गुना कर दोगे। इसको भी जो निकाल के आएगा वो महीना में आएगा, उसको 12 से डिवाइड कर दीजिएगा तो उम्र निकल जाएगा। ठीक है, एक सवाल और है। ये सोच रहे कहा हो गया रे? एक लास्ट सवाल ये आपका, एक सभी की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि एक को सी से बदल दिया जाए तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है। इसमें सी तथा ए की औसत आयु 21 वर्ष है, तो ए बी सी की औसत आयु कितनी होगी? बहुत सिंपल है, बता दूं? ट्राई करोगे? कर लोगे ट्राई? पक्का? इसका आंसर मुझे भी याद नहीं है, आप करके लाना, अगली क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे आप ये भी टेस्ट हो जाएगा कि आप कितना सीखे हैं। सुनो, जिन्होंने एवरेज का कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है, यूट्यूब से खोल के सारे क्वेश्चन लिख लेना। हमने 35 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ये एवरेज के सारे टाइप को करा चुका हूँ। हर लेक्चर को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। हाँ मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा बाबू, जीडी के नाम से मैथ स्पेशल।